अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं मेरे तमाम व्यूअर्स। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सीधे और हिदायत के रास्ते पर चलाए और खुश खुरम रखे। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज उस्मा गफ्फार एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। आई एम अ टीचर, ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ कोच। अपना टॉपिक शुरू करने से पहले आपको इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को हिट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। जो भी वीडियो अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच पाए, तो किसी भी वीडियो को आप मिस ना कर सकें। तो शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है मेरा कि लोग अपने वांट को पा क्यों नहीं सकते, उसे हासिल करने में फेल क्यों हो जाते हैं। वाई डू पीपल कांट गेट वॉट दे वॉन्ट। जो लोग चाहते हैं वो उसे हासिल क्यों नहीं कर पाते। वैसे तो इसकी बहुत सी वजूहात हैं, तो चलते हैं हम। दो मेन टाइप के लोग होते हैं। मैं मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो मैंने नोट किया उसमें मैंने देखा कि लोग दो तरह के होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो उस चीज पर फोकस करते हैं जो उन्हें चाहिए, और एक तरह के लोग वो होते हैं जो उस चीज पर फोकस करते हैं जो उन्हें वो चीज हासिल करने से रोक रही है, यानी बैरियर। यू कैन से दैट कि वो बैरियर पर फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मेले में दो दोस्त जाते हैं। उनके पास झूले लेने के लिए मुफ्त में झूले लेने के लिए पासेस होते हैं। अब एक दोस्त तो झूले लेने के लिए बहुत बेताब होता है, बहुत एक्साइटेड होता है, लेकिन दूसरा दोस्त देखता है कि बहुत ही लंबी लाइन है। जबकि पहला कहता है कि चलो मुफ्त में झूला मिल रहा है और क्या चाहिए, जबकि दूसरा कहता है कि यार लाइन तो देखो कितनी लंबी है, मैं इंतजार नहीं कर सकता। बिल्कुल इसी तरह से बहुत से लोग ये देखते हैं कि उन्हें क्या चाहिए, और कुछ लोग जो उस चीज को हासिल नहीं कर पाते, वो उसकी वजह यही है कि वो उस चीज को देखते ही नहीं जो वो हासिल करना चाहते हैं। इसलिए उनका फोकस उस चीज पर होता है जो उनकी ख्वाहिश पूरी करने से रोक रहा होता है। कुछ और रीजंस जो निकल के सामने आए। नंबर वन इज लैक ऑफ फोकस, एज आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी इन एग्जाम्पल। लैक ऑफ फोकस होता है उनका। नंबर टू, फोकस इन रॉन्ग डायरेक्शन और रॉन्ग मटीरियल और रॉन्ग थिंग। यानी उनका जो फोकस होता है वो उस चीज पर नहीं होता जो राइट है, बल्कि उनका फोकस उस चीज पर होता है जो उस चीज को हासिल करने से उन्हें दूर ले जा रही है। नंबर थ्री, रॉन्ग स्ट्रैटेजीज। उनकी स्ट्रैटेजीज उस चीज को हासिल करने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं वो रॉन्ग होते हैं, फॉल्स होते हैं। नंबर फोर, अ लॉट ऑफ वांट सो डोंट प्रायोरिटाइज। उनके वांट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और जब जिंदगी में वांट बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो जिंदगी से सुकून और खुशी कम हो जाती है, और उन्होंने उससे प्रायोरिटाइज भी नहीं किया हुआ होता। नंबर फाइव, एडिक्टेड टू डिस्ट्रैक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स है, वो अपनी जॉब के लिए एक इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा है। सामने जैसे ही वो अपने मोबाइल को देखता है तो उस पर नोटिफिकेशन बेल बजती है, तो वो अपनी उस चीज से हटकर, उसकी प्रिपरेशन से हटकर फोकस उसका कन्वर्ट हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है अपने मोबाइल के नोटिफिकेशंस की तरफ, और वो नोटिफिकेशन देखने के चक्कर में कितना ही टाइम उस पर स्पेंड कर देता है, ज़ाया कर देता है। सो दिस इज कॉल्ड एडिक्शन। एडिक्शन टू डिस्ट्रैक्शन। किसी डिस्ट्रैक्शन की वजह से अपने आप को उसके इतना ज्यादा एडिक्ट हो जाना कि अपने आप को रोक ही नहीं पाना। नंबर सिक्स, वांट आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इट शुड बी। चाहत, किसी मकाम तक पहुंचने की चाहत तो अच्छी है, किसी चीज को हासिल करने की चाहत और मटीरियलिस्टिक चीजों को हासिल करने की चाहत, ये अच्छी ख्वाहिशात में, अच्छे वांट में नहीं आती। इसीलिए कहते हैं कि चीजों के पीछे भागने से परहेज करना चाहिए।
अगर आपका वांट किसी मकाम पर पहुंचना है, खुद को एक अच्छा इंसान बनाना है, खुद को बेहतरी की तरफ लेकर जाना है, नॉट ओनली फाइनेंशियली बट ऑल्सो मोरली, एथिकली, देन इट्स वेरी गुड। लेकिन अगर आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ आज आपके पास साइकिल है और आप बाइक लेना चाहते हैं, उसके लिए उस तक पहुंचना है, चाहे उसके लिए आप गलत जराए से क्यों ना पहुंचे, हराम के जरिए से क्यों ना पहुंचे, किसी को धोखा दे के क्यों ना पहुंचे, आप वहां तक पहुंचना चाहते हैं और आप उसे हासिल कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट आप चाहते हैं कार पर पहुंचना। कार में बहुत सी वैरायटी है। आप चाहते हैं कि पहले आपके पास आई नॉर्मल कार, मेहरान, उसके बाद आप आहिस्ता आहिस्ता पहुंचते गए, करोला तक पहुंच गए, मर्सिडीज तक पहुंच गए, लेकिन आपके वांट रुका नहीं, आपकी आगे चीजों को हासिल करने की ख्वाहिश रुकी नहीं, बल्कि बढ़ती चली गई। और ये ख्वाहिश आपको, ये वांट आपको किसी भी जगह पर सुकून लेने नहीं देता। इसीलिए कहा जाता है कि चीजों को हासिल करने के बजाय, मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागने के बजाय, खुद को बेहतर इंसान बनाने की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। खैर, ये पॉइंट थोड़ा सा टॉपिक से दूर चले गए। हम रीजन डिस्कस कर रहे थे कि उनका वांट इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता जितना होना चाहिए। नंबर 7, नो फेथ ऑन अल्लाह द अलमाइटी, नो फेथ ऑन देमसेल्व्स और लेस फेथ, यानी अल्लाह ताला पर उन्हें यकीन नहीं होता, उन्हें खुद पर यकीन नहीं होता, और अगर होता है तो वो इतना कम होता है कि वो हमेशा शक में पड़े रहते हैं कि पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं, क्या मैं इस चीज को हासिल कर पाऊंगा या नहीं, क्या मैं इस मकाम तक पहुंच पाऊंगा या नहीं। सो ये थे कुछ रीजंस जो किसी शख्स को उसके वांट तक पहुंचने से रोकते हैं। नाउ सॉल्यूशन, व्हाट टू डू, करना क्या चाहिए। सबसे पहला पॉइंट ही ये है कि फोकस इन करेक्ट पॉइंट, मैटर एंड वांट। सबसे पहले आपको देखना ये होगा कि मेरा फोकस मेरे वांट पर है। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना होगा कि मेरा वांट क्या है। क्या मैं किसी चीज को हासिल करना चाहता हूँ, और या मैं अपने आप को बेहतर इंसान बनाना चाहता हूँ, मैं कोई डिग्री हासिल करना चाहता हूँ, या मैं किसी के साथ एक रिलेशन बनाना चाहता हूँ। सो आपका जो वांट है वो पहले क्लियर होना चाहिए। नंबर 2, फिर उस वांट तक पहुंचने के लिए आपका फोकस करेक्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, राइट डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर आपके वांट इस किस्म के हैं कि जो आपको दूसरों को तकलीफ देने पर मजबूर करते हैं, दूसरों को मारने वारने पे मजबूर करते हैं, या दूसरों से आप मार निकलवाना चाहते हैं, अगर आपका वांट इस किस्म का है तो उस वांट को यहीं पर ख़त्म कर दीजिए। नंबर 2, प्रायोरिटाइज योर वांट, अपनी वांट को प्रायोरिटाइज कीजिए। नंबर 3, यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू आर। बहुत ही जबरदस्त एक कोट है। कहा जाता है कि यू डोंट गेट व्हाट यू वांट, आपको वो चीज नहीं मिलती जो आप चाहते हैं, बल्कि आपको वो मिलता है जो आप होते हैं। नंबर 4, कीप फेथ इन अल्लाह द अलमाइटी एंड योरसेल्फ। किसी भी चीज को हासिल करने के लिए, किसी भी मकाम तक पहुंचने के लिए, अपने आप को एक अच्छा वेल पर्सन बनाने के लिए, वेल ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए, किसी अच्छी पोस्ट तक जाने के लिए, हमेशा हलाल जराए का इंतखाब कीजिए, हमेशा अच्छी सोच का इंतखाब कीजिए, और अल्लाह ताला पर और अपने आप पर यकीन जरूर रखिए। क्योंकि इफ यू हैव द टैलेंट, इफ यू हैव द पोटेंशियल बट नो फेथ, देन यू विल नॉट गेट एग्जीक्यूशन। आप एग्जीक्यूशन तक कभी भी पहुंच नहीं सकते। आज का मैसेज सिर्फ इतना ही कि सबसे पहले अपने वांट को जरूर चेक कीजिए, और उसके बाद देखिए कि आप किस किस्म के लोगों में हैं, क्या आप उस किस्म फर्स्ट टाइप के लोगों में हैं या सेकंड टाइप के लोगों में हैं। और फिर जब भी कभी आप किसी वांट को हासिल करना चाहें तो इस सॉल्यूशन की तरफ फोकस जरूर कीजिए, और हमेशा सही रास्ते का इंतखाब कीजिए। इस रास्ते में अगर आपको झूठ बोलना पड़े, धोखाधड़ी करना पड़े, किसी को नुकसान देकर अपना फायदा हासिल करना पड़े, तो इस तरह के कामों से बाज रहिए। क्योंकि इन चीजों के बाद अगर आप अपने वांट को हासिल कर भी लेते हैं तो वो आपके लिए सिवाय तकलीफ के और कोई खुशी का बाइस नहीं बन पाएगा। इस मैसेज के साथ कि दूसरों के लिए भी आसानियां फैलाते रहिए, खुश रहिए और खुश रखिए।
इल्म को सीखते रहिए और सिखाते रहिए और अच्छी बातों को आगे बढ़ाते रहिए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे स्माइल, स्टे काम। अल्लाह हाफिज।